Hello guys, welcome to Manual Education. So all the A-Lit 2024 aspirants result आपकी आउट हो गई है एंड आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाली है 15 दिसंबर से. काउंसलिंग प्रोसेस को लेके एंड कुछ एडिशनल रिजल्ट्स डिटेल्स को लेके डॉक्यूमेंट्स आउट हुए हैं, पीडीएफ्स आउट हुए हैं, सब उस पर डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले देख लेंगे कि रिजल्ट को लेके क्या डिटेल्स आउट हुई है एंड साथ ही साथ हम कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में, सीट अलॉटमेंट के बारे में, रिफंड्स को लेके और क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है. और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल एकोमोडेशन को लेके भी डाउट होते हैं. तो ये सारे डाउट्स एंड पॉइंट्स जो हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हम कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे. सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए. जितने भी क्लैट के एस्पिरेंट्स है, काउंसलिंग प्रोसेस का जो कंप्लीट एक वीडियो है हमने ऑलरेडी शेयर किया है, पोस्ट किया है चैनल पे, सो आप वहाँ से देख सकते हो. एंड कट ऑफ रिलेटेड भी हमने बात की है, सो कट ऑफ के वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे. सो यस गाइस, बिफोर वी बिगिन वी हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल द लॉ रिलेटेड वीडियोस, बी इट लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज विल बी ओनली अवेलेबल ऑन मेन्यूवर लॉ एंट्रेंस चैनल. से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेन्यूवर एजुकेशन पे. सो ये पर्टिकुलर वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, ये पर्टिकुलर चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हो. Make sure to follow us on Telegram, Instagram and Facebook as well. We have also launched the batches for the law entrance preparation. तो जितने भी स्टूडेंट्स अपकमिंग ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कैन जॉइन अस. We have launched the batches. So for live class, you can call on 8828581455. And for classroom coaching, you can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri. And our Pune center is also coming soon. You also get access to video lectures, mock tests, books, mentorship strategy, and a lot more to ace our entrance exam in the first attempt. So let's start with the results PDF. So आपकी A-Lit एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई थी 10th December 2023 from 11 to 1 PM. 50 टेस्ट सेंटर्स इन 35 cities थ्रू आउट द कंट्रीज. 50 टेस्ट सेंटर्स रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के एंड ये सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे आपके टेस्ट कंडक्ट हुए हैं. रिज़ल्ट आउट हो गई है गाइज, यहाँ पे आपके रिजल्ट्स अनाउंस हो गई है. रिजल्ट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो A-Lit 2024 की वेबसाइट से. वहाँ पे आप स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हो लॉगिन करके. जो डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो एंटायर इन्फॉर्मेशन आउट हो गई है. कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्टर किया है फॉर द BLLB ऑनर्स प्रोग्राम एंड फॉर द LLM प्रोग्राम. कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है एंड कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर एब्सेंट थे. यहाँ पे आप जेंडर रेशियो भी देख सकते हो मेल फीमेल का. सो काफ़ी ज़्यादा फीमेल एस्पिरेंट्स ने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया है, रजिस्टर किया है. एंड ट्रांसजेंडर के 2 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे. जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है. SC ST OBC EWS ओवरऑल मिला के यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहा है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है रजिस्टर किया है, एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है. कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, सो अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें, सो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वर 3340 एंड अपीयर्ड जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन अपीयर किया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए न्यू दिल्ली में, दे आर 3224. एंड LLM के लिए दिस इज़ द डिटेल्स. सिमिलरली यहाँ पे कैटेगरी वाइज ST ST जनरल EWS. सो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वर 18,044 एंड अपीयर्ड जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्ज़ाम अपीयर किया है दे आर 17,174. जेंडर वाइज यहाँ पे देख सकते हैं. सो जहाँ पे जो मेल कैंडिडेट जितने मेल कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था एज वी डिस्कस्ड अर्लियर 7,290 एंड फीमेल कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था दे वर 10,752. सो येस अगेन काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स ने यहाँ पे जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है. PWD कैटेगरी के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था एग्जामिनेशन के लिए, रजिस्टर किया था. टोटल 108 एंड 98 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन अपीयर किया है. यहाँ पे आप LLM की जो है डिटेल्स भी देख सकते हो. सिमिलरली फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स उनका भी यहाँ पे डेटा आउट हो चुका है. सो कॉम्पिटिशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अपीयर किया है. यहाँ पे अगर हम स्टेट वाइज नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस की बात करें, जितने भी कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है एंड अपीयर किया है, सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स ने अपीयर किया है वो है दिल्ली के कैंडिडेट्स, दिल्ली के स्टूडेंट्स एंड UP के स्टूडेंट्स ने. यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम UP उत्तर प्रदेश.
सो ये सारी जो डिटेल्स थी आउट हो गई थी रिजल्ट्स के साथ। सो इससे आपको कंपटीशन का अंदाज़ा लग सकता है दैट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, रजिस्टर किया है एग्जामिनेशन के लिए, एंड ऑब्वियसली सीट्स जो है काफ़ी लिमिटेड रहती है। अब काउंसलिंग प्रोसेस समझ लेते हैं, बट उससे पहले सीट्स क्या रहने वाली है, सीट्स कितनी है, उसके बारे में यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर द BLLB ऑनर्स प्रोग्राम इज़ 123। सो टोटल सीट्स इज़ 123 एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल सीट्स इज़ 50, रिजर्वेशन फॉर PWD है इसमें से 3 सीट्स, एंड सीट्स अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज आफ्टर एक्सक्लूडिंग PWD सीट्स। PWD सीट्स के अलावा जो भी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रिस्पेक्टिव सीट्स अवेलेबल है दैट इज़ 47। OBC के लिए जो है कि नॉन क्रीमी लेयर 22 सीट्स, उसमें से जो PWD है उनके लिए यहाँ पे 1 सीट है, एंड अदर कैटेगरीज के लिए एक्सेप्ट PWD इज़ 23। सो इसी तरह से जब आप शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हो, ST कैटेगरी में आते हो या EWS कैटेगरी में आते हो, यहाँ आप देख सकते हो सीट वाइज जो ब्रेकअप दिया गया है। सो ये मिला के टोटल आपकी 110 सीट्स होती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा सीट्स एड ऑन है फॉर द कश्मीरी माइग्रेंट्स, रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहाँ पे 2 सीट्स है, एंड फॉरेन नेशनल्स के लिए 5 सीट्स, एंड OCI PIO के लिए 5 सीट्स। तो यहाँ पे जो टोटल है दैट इज़ 10 सीट्स। सो इस मिला के टोटल सीट्स यहाँ पे जो है दैट इज़ 123 सीट्स। अब यहाँ पे काउंसलिंग का जो शेड्यूल है ये समझ लेते हैं फॉर द BLLB ऑनर्स प्रोग्राम। सो आपकी रिजल्ट्स जो थी जैसे कि हमने डिस्कस किया डिक्लेयर हो गई थी 13 दिसंबर 2023। आपकी जो काउंसलिंग सेशन है वो स्टार्ट होने वाली है 15 दिसंबर 2023। इस डेट को रिमाइंड कर लेना, याद रख लेना दैट 15 दिसंबर 2023 को आपकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट होने वाली है NLU दिल्ली के लिए। सो इस डेट को मिस नहीं करना है। 15 दिसंबर से आपको जो आपका पोर्टल चेक करते रहना है इनविटेशन के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो आपको इनवाइट भेजा जाएगा कैटेगरी वाइज फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 3 times नंबर ऑफ कैंडिडेट्स करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कैटेगरी। दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसको इंटू 3 कर लो। सो यस, काउंसलिंग प्रोसेस के जो इन्विटेशन के लिए आपको टाइम टू टाइम पोर्टल चेक करना पड़ेगा। अगर आपको कोई मैसेज नहीं आता है आपके रजिस्टर्ड नंबर पे या ईमेल आईडी पे, तो उसके लिए जो है NLU दिल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप पोर्टल ज़रूर लॉगिन करके विजिट कर लेना। वहाँ पे से जो आपको सारा शेड्यूल मिल जाता है, एंड पेमेंट की जो लिंक्स है वो भी आपको वही मिल जाती है, एंड आपको जो आगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप पोर्टल के थ्रू ही कर सकते हो। सो आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ। सो अगर आप जनरल या कश्मीरी माइग्रेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर कैटेगरी से हो, सो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है दैट इज़ 30,000 रुपीज़। SC ST PWD SC ST OBC EWS PW कैटेगरीज़ के लिए 20,000 यहाँ पे जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी है। लास्ट डेट है इसकी 22 दिसंबर 2023। अब जो भी स्टेप कंप्लीट करने वाले हो काउंसलिंग को लेके, ध्यान रहे वो एंड डेट से पहले आप कंप्लीट कर लो। अगर जिस भी रीज़न की वजह से आप एंड डेट या डेडलाइन के बाद किसी स्टेप को लेके अप्रोच करते हो तो उसको एंटरटेन वहाँ पे नहीं किया जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस में। सो इस शेड्यूल को आपको ध्यान से देखना है। तो इस शेड्यूल को आप डाउनलोड करके रख लो सो आप किसी भी इंपॉर्टेंट डेट्स को मिस ना कर दो। नेक्स्ट उसके बाद जो है आपकी फ़र्स्ट लिस्ट जो कि होती है, जहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होती है वो डिक्लेयर की जाती है 29 दिसंबर 11 बजे। सो इस 11 बजे सुबह 11 बजे का ही टाइम दिया गया है हर एक प्रोसेस एंड हर एक नेक्स्ट स्टेप के लिए। सो दिसंबर 29 को जो है आपकी फ़र्स्ट लिस्ट आउट होगी, जहाँ पे जितने भी प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका नेम आने वाला है, उनको वो चीज़ें वो कैंडिडेट्स को अपना नेम वहाँ पे दिखने वाला है। उसके बाद जो है यू हैव टू डिपॉजिट द कन्फर्मेशन फ़ी फॉर द प्रोविजनल एडमिशन, और फीस जो रहने वाली है दैट इज़ 50,000 बाय द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो जितने भी कैंडिडेट्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले हैं आप लोगों को कन्फर्मेशन फ़ी पे करनी है ऑफ ₹50,000 बाय 4 जनवरी 2024। यहाँ पे डेट अगेन दी गई है एंड डेट। वेल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द एंड डेट सो दैट आप किसी भी प्रोसेस को यहाँ पे मिस ना कर दो। सो येस, प्रोविजनल एडमिशन कन्फर्मेशन फ़ी ऑफ ₹50,000, एंड जब अपने काउंसलिंग के लिए जो फीस पे की है दैट इज़ 30,000 और 20,000, ये एडजस्ट कर दी जाएगी आपकी टोटल फ़ी पेएबल में, एंड जो भी बैलेंस फ़ी रहेगा वो आपको पे करना होगा बाय अप्रैल 30। सो 30 अप्रैल तक आपको बैलेंस फ़ी पे करना होगा।
एंड इसका जो डिटेल फ़ी स्ट्रक्चर है वो आपको फर्दर इस PDF में मिल जाएगा। 10 जनवरी 2024 11 AM आपकी जो है सेकेंड लिस्ट आउट होगी, जहाँ पे आपको प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट मिल जाएगी। सो अगेन ये स्टेप फिर से रिपीट होता है यहाँ पे। सो ये स्टेप जो है आपका एंड डेट यहाँ पे रहने वाला है 15 जनवरी। सो 10 जनवरी को जो है सेकेंड लिस्ट आउट हो जाएगी एंड उसके बाद जो आपके पास 15 जनवरी तक का टाइम रहता है, डेडलाइन रहती है, जहाँ पे आप अपनी कन्फर्मेशन फ़ी पे कर सकते हो प्रोविजनल एडमिशन के लिए, जो कि 50,000 रुपीज़ होती है। ये पे करते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि प्रोविजनली सिलेक्ट होते हैं सेकेंड लिस्ट में एंड इसकी जो एंड डेट है दैट इज़ 15 जनवरी। प्रोविजनल एडमिशन कन्फर्मेशन फ़ी जो आप पे करोगे दैट इज़ 50,000 एंड जो काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन के लिए आपने पे की है फ़ी दैट इज़ 30,000 और 20,000 रुपीज़, ये अगेन एडजस्ट की जाएगी आपकी टोटल फ़ी पेएबल पे, और जो भी बैलेंस फ़ी होगी वो आपको 30 अप्रैल 2024 तक पे करना पड़ेगा। फ़ी स्ट्रक्चर जो है इन डिटेल नीचे मेंशन किया है, फर्दर PDF में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपकी थर्ड लिस्ट आउट होगी जनवरी 23 जनवरी को मॉर्निंग 11 AM। अगेन यहाँ पे सेम स्टेप रिपीट होता है। जितने भी स्टूडेंट्स का नेम थर्ड लिस्ट में आता है, जितने भी स्टूडेंट्स प्रोविजनली सिलेक्ट होते हैं, देन आपको जो है नेक्स्ट स्टेप में कन्फर्मेशन फ़ी पे करनी है 50,000 रुपीज़ एंड इसकी जो लास्ट डेट है दैट इज़ 20 जनवरी 2024 एंड आप जो भी यहाँ पे कन्फर्मेशन फ़ी पे करोगे दैट इज़ 50,000 रुपीज़ एंड काउंसलिंग 30,000 और 20,000 ये एडजस्ट कर दी जाएगी अगेन आपकी फ़ीस में एंड आपकी जो है रिमेनिंग फ़ीस जो होगी, जो भी आपकी बैलेंस फ़ी होगी वो आपको पे कर देना है 30 अप्रैल तक। एंड देन इसके बाद जो डायरेक्टली आपका नेक्स्ट स्टेप चालू होगा वो होगा डायरेक्टली इन द मंथ ऑफ मे। सो 15 मई 2024 11 AM आपकी जो है फोर्थ लिस्ट आउट होगी अगेन, जहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो येस सेम स्टेप अगेन रिपीट होता है। आपको इस समय खास डेडलाइन का भी ध्यान रखना है, आप जिस भी बारी ये स्टेप रिपीट कर रहे हो फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट के लिए। सो अगेन आपको जो है कन्फर्मेशन फ़ी पे करनी है जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं। इसकी जो एंड डेट है दैट इज़ 28 जनवरी। सो आपको जो है आपकी कन्फर्मेशन फ़ी पे करनी है दैट इज़ 50,000 रुपीज़ एंड आपने जो काउंसलिंग फ़ी एंड कन्फर्मेशन फ़ी पे की है ये एडजस्ट की जाएगी आपकी टोटल फ़ी पे एंड जो बैलेंस फ़ी होगी वो आपको अगेन 30 मई 2024 तक पे करना है। यहाँ पे आपको डेट्स का खास ख्याल रखना है बिकॉज यहाँ पे डेट्स जो है हर स्टेप में चेंज हो रही है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है आपका रजिस्ट्रेशन का, सो इसको समझ लेना गाइस कि आपकी जो काउंसलिंग है फॉर एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स टू NLU दिल्ली ये ऑनलाइन मोड में ही होने वाली है। बेस्ड ऑन द एलिट मेरिट कैंडिडेट्स विल बी इन्वाइटेड फॉर कैटेगरी वाइज ऑनलाइन काउंसलिंग। आपकी जो स्कोर है आपकी मेरिट पे आपको इन्विटेशन आ जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस के लिए with approximately 3 times the number of candidates corresponding to the available seats in each category. So yes, सीट्स थी जैसे कि हमने डिस्कस किया टोटल 120 यहाँ पे इंटू 3 कर लेंगे। सो यस काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को इनविटेशन भेजा जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लॉग इन टू एलिट अकाउंट टू चेक इफ़ दे हैव बीन इन्वाइटेड फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग। जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया दैट आपको जो है लॉगिन करके चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है दैट आपको कोई ईमेल आएगा, SMS आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दे हैव मेंशन दैट किसी भी तरीके के अनडिलीवर्ड ईमेल्स या SMS के लिए NLU दिल्ली जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला है। सो हाईली रिकमेंडेड है दैट आप जो है लॉगिन करके ज़रूर से चेक कर लेना। Additionally, eligible candidates will receive an email SMS on their registered number for ALET 2024। मैसेज तो आएगा बट अगर किसी भी रीज़न की वजह से मैसेज अनडिलीवर्ड जाता है सो उसके लिए जो है NLU दिल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको लॉगिन करके डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी अबाउ मेंशन काउंसलिंग कैलेंडर के हिसाब से। द ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर द कैंडिडेट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या रहने वाली है काउंसलिंग के लिए। सो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी, तो 30,000 रुपीज़ यहाँ पे जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी रहती है। एंड SC ST OBC PWD कैटेगरी में अगर आप आते हो सो रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे जो है दैट इज़ 20,000 रुपीज़। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। सो कैंडिडेट मस्ट पे द काउंसलिंग
So candidate must pay the counseling registration fee before the specific deadline. डेडलाइन जो है काउंसलिंग को लेके क्लियरली अबाउ कैलेंडर में मेंशन है, जो कि हमने डिस्कस किया. आपको जो भी स्टेप आप आगे फर्दर कंप्लीट करोगे उसको डेडलाइन से पहले करना है. रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको जो है स्पेसिफिक डेडलाइन से पहले पे करनी है. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट आफ्टर डेडलाइन पेमेंट को लेके कोई भी सर्कमस्टेंसेज में कंसिडर नहीं की जाएगी. सो डेडलाइन से पहले ही आपको या डेडलाइन तक आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है. पेमेंट आपकी एक्सेप्ट की जाएगी वे ऑनलाइन मोड ओनली. Candidates are advised not to wait until the last moment to make payments to avoid any payment related issue. So किसी भी तरीके से आपको पेमेंट इशू अगर कोई आता है, आप जिस भी वजह से लास्ट मिनट पेमेंट करते हो, सो वहाँ पे आपको कुछ पेमेंट रिलेटेड इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं. सो इसके लिए यहाँ पे एडवाइस किया गया है कि आप वेट ना करें लास्ट मोमेंट तक, सो दैट आप जो है पेमेंट रिलेटेड इश्यूज अवॉइड कर सके. एंड आपको जो पे करना है उसका जो मोड रहने वाला दैट इज़ ऑनलाइन मोड ओनली. NLU Delhi will not be responsible for any payment issues. So payment issues अगर आपके होते हैं, so यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया दैट NLU Delhi इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. आपको जो है वेट करना है फॉर अ पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज, इसका वेट करना है आपको. एंड अगेन रिक्वेस्ट फॉर लेट पेमेंट्स ड्यू टू ट्रांजैक्शन फेलियर्स और इश्यूज विल नॉट बी एंटरटेन. सो ये सारे जो इश्यूज होते हैं हो सकते हैं, बट इसको अवॉइड करने के लिए आप जो है ज़्यादा लेट पेमेंट मत करना. एकदम एंड डेट पे लास्ट डेट पे करोगे, काफ़ी सारे इश्यूज होंगे, उस दिन पेमेंट नहीं हो पाया या नेक्स्ट डे सक्सेसफुल होने वाला होगा. तो ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं रखने हैं. डेडलाइन से पहले ही आपको सारे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं. द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी मस्ट बी पेड थ्रू डिजिटल पेमेंट मेथड्स लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI. आप इन सारे मेथड्स के थ्रू जो ऑनलाइन पे कर सकते हो. इसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं. सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन सीरियल ऑर्डर PDF फॉर्मेट में 1 फाइल करके आपको जो है अपलोड करनी है जब आप रजिस्टर करोगे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए. सो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे लगने वाले हैं, those are certificate of mark sheet showing minimum aggregate of 45% marks, 40% for ST/ST person with disability in higher secondary school examination or equivalent by June 2024. Statements of marks of class 12th. A candidate passed in compartment in the year of admission would be treated as ineligible. Valid character certificate यहाँ पे लगने वाला है from last attended institution, not मोर देन 6 months ओल्ड, तो वो रिसेंट सर्टिफिकेट ही होना चाहिए. वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट PWSC ST OBC EWS रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा. सो आपके पास जो है वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए. OBC सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBCs और अंडर दिल्ली स्टेट ऑफ लिस्ट ऑफ OBCs ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023. सो आपको इन डेट्स के हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं. EWS सर्टिफिकेट जो है आपका इशू हो जाना चाहिए अप्रैल में ही. एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द अप्लाइड सीट कैटेगरी. सो बाकी और भी कोई डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको वो भी जो है रेडी रखने हैं. द यूनिवर्सिटी विल इशू अ कैटेगरी वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट only for candidates who have completed online counseling registration and paid the required fee within the stipulated time. सो कैटेगरी वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगी उन कैंडिडेट्स के लिए ही जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है कंप्लीट किया है रिक्वायर्ड पेमेंट करके विद इन द गिवन टाइम. ऑल्सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है दैट यहाँ पे जब आप रजिस्टर करते हो काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन आप काउंसलिंग के लिए कर रहे हो, बट यहाँ पे जो है आपके कोई गारंटी नहीं है कि आपको NLU दिल्ली में सीट मिलेगी. आपके स्कोर पे डिपेंड है कि आपको NLU दिल्ली पे सीट मिलेगी या नहीं. बट काउंसलिंग में सिर्फ आप पार्ट लेते हो सो दैट आप जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके जब आपकी लिस्ट आउट होती है वहाँ से आपको पता चल सकता है. और ऑब्वियसली आपका स्कोर आया होगा तो आपको रैंक से भी समझ में आ जाएगा कि आपको NLU दिल्ली मिल सकता है या नहीं. सो अंडर ऑल इंडिया रैंक 100, तो अंडर ऑल इंडिया रैंक 100 अगर आप हो तो आपको मिल सकता है. बट अगर आप ऑल इंडिया रैंक 50-70 में हो तो डेफिनेटली आपको मिलने के काफ़ी सारे चांसेस है NLU दिल्ली में एक सीट. प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट पे द प्रोविजनल एडमिशन फ़ी ऑफ ₹50,000.
सो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, जब लिस्ट आउट होती है, आपको जो है आपका कंफर्मेशन फ़ीस पे करना पड़ता है, दैट इज़ 50,000, जो भी आपको डेडलाइन अबाउ मेंशन्ड काउंसलिंग कैलेंडर में दी गई है। अगर आप नहीं पे कर पाते हो किसी भी रीज़न की वजह से, सो ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो जाता है आपका प्रोविजनल एडमिशन ऑफ़र, और जब भी आपने काउंसलिंग फ़ी पे करी होती है, that is forfeited and no request for extension will be entertained. सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन्होंने हर एक पॉइंट को मेंशन किया है। डेडलाइन को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, सो आपको डेडलाइन का खास ख्याल रखना है। प्रोविजनल एडमिशन कन्फर्मेशन ऑफ फ़ी ऑफ ₹50,000 जब आप कन्फर्मेशन फ़ी पे करोगे। अब आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग होती है। रजिस्ट्रेशन फ़ी मतलब जब पार्ट लेने के लिए आप खुद को कंसिडर करने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस में जब आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते हो, बट यहाँ पे कन्फर्मेशन फ़ी आप तब पे करते हो जब आपका नाम आता है पर्टिकुलर लिस्ट में, विच मीन्स प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, आप सिलेक्ट हुए हो, सो आप यहाँ पे जो है कन्फर्मेशन फ़ी पे करोगे ऑफ ₹50,000 एंड दिस शैल बी पेड थ्रू द सेम लॉगिन। आपको अकाउंट में लॉगिन करना है एंड वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी, पेमेंट गेटवे में मिल जाएगा, आपको वहाँ से जो है पे करना है। After payment, provisionally selected candidates must immediately download their provisional admission offer letter. So जैसे ही आप यहाँ पे confirmation fee पे कर दोगे, आप जो है डाउनलोड कर सकते हो आपका provisional admission offer letter from your account itself. To accept the provisional admission offer, candidates must sign each page of the provisional admission offer letter and upload it to their ADA 2024 account. So आपको जो है एक पेज पे सिग्नेचर करनी है, चेक कर लेना है एडमिशन ऑफर लेटर, रीड कर लेना है एंड देन साइन करके आप उसको अपलोड कर सकते हो आपके अकाउंट पे, अलॉन्ग विद द साइन अंडरटेकिंग फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स। तो आपके साथ आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर भी यहाँ पे लगने वाली है। In case any vacancy arises due to withdrawal of admission or non-payment of balance fee, किसी वजह से जो है सीट वेकेंट रह जाती है, अगर किसी स्टूडेंट ने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया है या किसी स्टूडेंट ने फ़ीस पे नहीं की है, तो जो सीट वैकेंट रहती है वो फिल होती है उन कंसर्न कैंडिडेट से जो रजिस्टर करे हुए होते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग में इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। रिक्वेस्ट ऑफ फ़ी पेमेंट आफ्टर द डेडलाइन विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आप किसी भी तरह की रिटर्न या वर्बल रिक्वेस्ट भी आगे फॉरवर्ड करते हो तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी अगर आप जो है यहाँ पे डेडलाइन मिस कर देते हो फ़ी पेमेंट के लिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अवॉइड लास्ट मिनट पेमेंट्स टू प्रिवेंट payment related issues. NLU Delhi will not be responsible for any payment related issues and candidates must ensure they must receive a payment successful message. तो आपको जो है अगर टाइम लग रहा है थोड़ा सा वेट कर लो, बट आपको ये जो है पेमेंट का मैसेज आ जाता है। हो सकता है आपका उस वक्त इंटरनेट का इशू भी हो सकता है, बट यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड आपको जो एक मैसेज आ जाता है पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज, सो इसका जो है आपको खास ख्याल रखना है। एंड आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आ जाती है। सो रिक्वेस्ट ड्यू टू ट्रांजैक्शन फेलियर्स और इश्यूज और अदर इश्यूज आफ्टर द डेडलाइन विल नॉट बी कंसिडर्ड। द यूनिवर्सिटी विल रिफंड द काउंसलिंग फ़ी ओनली टू कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग। सो आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस रहने वाली है वो उन्हीं कैंडिडेट्स को रिफ़ंड होगी जो सक्सेसफुली रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, बट जिन सीट नहीं मिली है एंड जिनका नाम नहीं आया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हायर कट ऑफ की वजह से। सो अगर आपका नाम नहीं आता है लिस्ट में हायर कट ऑफ की वजह से एंड आपने जो है यहाँ पे रजिस्टर भी किया है, सो बट स्टिल आपको सीट नहीं मिलती है, सो आपकी जो काउंसलिंग फ़ी है वो आपको रिफ़ंड हो जाती है। एंड रिफ़ंड प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है आफ्टर 15th of March 2024. The university will hold the counseling fee of 10% of the total sanctioned seats of each category until the admission process is completed and refund it after 30th June 2024. So yes, 10% काउंसलिंग फ़ी जो है वो यूनिवर्सिटी होल्ड करती है एंड देन वो आपका रिफ़ंड होता है आफ्टर 30 जून 2024 अपॉन द क्लोजर ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। सो एक बार जब एडमिशन प्रोसेस कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है एंड देन दे इनिशिएट द रिफंड प्रोसेस। सो द काउंसलिंग फ़ी विल बी रिफंडेड टू सेम अकाउंट यूज फॉर द पेमेंट। तो जिस भी अकाउंट से आपने आपकी काउंसलिंग फ़ी पे की होती है उसी अकाउंट में आपको जो है रिफंड इनिशिएट हो जाता है। रिक्वेस्ट फॉर रिफंड्स टू अदर अकाउंट्स विल नॉट बी एंटरटेन। अगर आपको आपका रिफंड किसी और अकाउंट में चाहिए तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन को लेके भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं।
यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है दैट हॉस्टल अकोमोडेशन को लेके NLU दिल्ली shall not be able to provide the hostel facilities to the newly admitted students of BLLB honors, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है प्रोग्राम फ्रॉम दी दिल्ली NCR. हाउएवर स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली NCR, अगर आप दिल्ली के बाहर हो, आउटसाइड दिल्ली हो, तो आपको जो है कंसिडर किया जाएगा हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए ओनली देन अगर रूम्स की अवेलेबिलिटी है इन मेंस एंड वुमेंस हॉस्टल एज पर द पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी. सो अगर वहाँ पे जगह है, स्पेस है, देन आपको जो है कंसिडर किया जाता है हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए. एंड हॉस्टल के लिए उन्हीं स्टूडेंट्स को कंसिडर किया जाता है तो आउटसाइड दिल्ली है. अगर आप दिल्ली के हो तो आपको हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा. अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल कैन नॉट बी क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट. सो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो दैट हाँ मुझे हॉस्टल चाहिए, मुझे हॉस्टल में रूम चाहिए. सो ऐसा नहीं होता है. अगर स्पेस है तो ऑब्वियसली आपको जो है हॉस्टल में रूम मिल जाएगा. द यूनिवर्सिटी विल प्रायोरिटाइज अकोमोडेशन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली NCR रीजन्स. सो अगर आप आउटसाइड दिल्ली को हो तो यूनिवर्सिटी जो आपको प्रायोरिटी देगी, आपकी अकोमोडेशन को प्रायोरिटी देगी. नो हॉस्टल अकोमोडेशन इज़ अवेलेबल फॉर दिल्ली NCR स्टूडेंट्स. अगर आप दिल्ली से हो तो आपको अकोमोडेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है. द यूनिवर्सिटी विल नोटिफाई द शेड्यूल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल टू आउटसाइड दिल्ली NCR स्टूडेंट्स बाय 10th June 2024. सो 10th June 2024 तक आपको पता चल जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपको हॉस्टल में रूम अकोमोडेशन मिला है या नहीं. द हॉस्टल फी शाल बी पेड एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल ओनली. सो हॉस्टल फी आप तब पे कर सकते हो जब आप अलॉटमेंट का टाइम होगा, तब आप पे कर सकते हो. Also, construction of new halls of residence for students is scheduled to begin soon. So और भी जो है accommodation create construct हो रहे हैं कैंपस में. अपार्ट फ्रॉम दिस फिर भी काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो तो आप इस मेल ID पे जो है मेल ड्रॉप कर सकते हो aletsupport@nludelhi.ac.in. मेक श्योर दैट आप इसको कहीं पे नोट कर लो तो आप किसी भी डाउट या क्वेरी आपको होती है, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप इस पर मेल कर सकते हो या फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो. उनकी हेल्प डेस्क नंबर है ये फ्रॉम 10 AM till 5 PM ओनली. सो यस, यहाँ पे फ़ीस ब्रेकअप भी दिया गया है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल फीस इज़ 3,75,000 रुपीज़ एंड फीस का ब्रेकअप भी आप यहाँ पे देख सकते हो. सो इस फीस को लेके अभी अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे आपका आई होप डाउट क्लियर हो गया है. टोटल फीस है 3,75,000 रुपीज़. सो यस गाइस, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर काउंसलिंग प्रोसेस, अबाउट रिफंड्स, अबाउट डेडलाइंस, अबाउट योर रजिस्ट्रेशन फ़ी, डॉक्यूमेंट, सीट अलॉटमेंट एंड हॉस्टल अकोमोडेशन. फिर भी गाइस अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली गेट बैक टू यू. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए. And make sure to share this video with all your friends as well. So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful, and until then I will see you in the next upcoming video.